चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर्स में कुछ टाइप की एंट्रीज सीखी। लाइक रेवेन्यू को कैपिटल ट्रीट करते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। समटाइम्स हम एंट्री करना भूल गए तो उसमें हम कैसे अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, या किसी रॉन्ग पर्सन का नेम एंटर कर दिया। बेसिकली आपने वो एंट्रीज़ करी हैं अभी तक जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती। तो इसी में कुछ और न्यू एंट्रीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। इसके बाद हम वो टॉपिक करेंगे एंट्रीज़ जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एंट्रीज़ इस टाइप से बता रही हूँ जो ट्रायल बैलेंस को इफ़ेक्ट नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें नो एंट्री हैज़ बीन मेड फॉर सेल्स रिटर्न 450। अब बच्चों आपको ये पता होना चाहिए इसकी एंट्री नहीं करी बुक्स में। नो एंट्री ऑफ सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का मतलब आपने इनिशियली बच्चों कुछ सेल करा था, अब वो आपको रिटर्न में आ रहा है। और कौन करता है? वो डेटर करता है। सेल्स रिटर्न कौन करता है? डेटर। और इसकी आपने बुक्स में एंट्री करना बच्चों भूल गए, तो नाउ वी विल पास द एंट्री फॉर इट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इस केस में क्या है बच्चों, आपने एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करा। आपको सेल करा हुआ माल वापस आ गया है बट आपने एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी, तो हम इसकी अब एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर सच टाइप ऑफ एरर, कि इस टाइप का अगर एरर हो जाता है हम इसको इस टाइप से करेक्ट करेंगे। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है सेल ऑफ ₹600 टू सियाराम। सियाराम को आपने सेल करी 600 टू सियाराम, लेकिन आपने सेल बुक में क्या रिकॉर्ड करा? रिकॉर्डेड एज 60। सेल्स बुक में आपने रिकॉर्ड करा बच्चों 60। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट लिखने के इंस्टेड आपने कम अमाउंट लिखा है। तो ऐसे केस में मैंने आपको बोला था एंट्री रिवर्स नहीं होती, इट विल रिमेन सेम। आप डिफरेंस अमाउंट से एंट्री पोस्ट करेंगे। सियाराम डेबिट टू सेल्स अकाउंट 60। फाइन। अगर यहाँ पर बच्चों 60 की जगह आप 600 पोस्ट करते तो यहाँ मैं आपको एंट्री रिवर्स करवाती, क्योंकि अगर अमाउंट एक्सेस में रिकॉर्ड हो जाए तो हम उसकी करेक्शन करते हैं एंट्री को रिवर्स पास करके। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट केस है आपका गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन। गुड्स परचेज करें हैं बच्चों ऑन क्रेडिट फ्रॉम पवन, वो करें हैं बच्चों 400 के, एंड इट वॉज रिकॉर्डेड एज 4000। आपने रिकॉर्ड कितना कर दिया? 4000। जब आपने कम अमाउंट को 400 के लिए की जगह 4000 यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया। अब आप इसकी एंट्री क्या कर देंगे? नॉर्मल एंट्री होनी चाहिए थी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू पवन, बट आपने कम अमाउंट को ज़्यादा पोस्ट करा है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? वाइस वर्सा। रिवर्स करिए बच्चों, पवन डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, और आप डिफरेंस वाला अमाउंट पोस्ट करेंगे बच्चों, दैट इज़ 3600। 4000 माइनस 400 इज़ 3600 से हम एंट्री पोस्ट करेंगे। फाइन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है, आपने क्या करा? एक ऑफिस टेबल परचेज करा है। ऑफिस टेबल कितने का लिया है बच्चों? 5000 का, एंड इट वॉज पास थ्रू इनवॉइस बुक। जब इस टाइप से स्टेटमेंट आती है बच्चों रॉन्गली पास थ्रू इनवॉइस बुक, हियर इनवॉइस बुक मतलब परचेजेस बुक, कि आपने टेबल परचेज करा है तो आपको फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था। यू नीड टू राइट द वर्ड फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बिजनेस में जो आता है वो डेबिट होता है, बट आपने रॉन्गली अगर इनवॉइस बुक से पास करा, मतलब आपने परचेज बुक में लिख दिया, तो उसे हम करेक्ट करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू में परचेज अकाउंट 5000। दिस इज़ द करेक्ट एंट्री विच यू नीड टू पास। फाइन। इसके बाद अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों इसमें हमारे पास contractors bill for the construction of godown at a cost of 10,000 being charged to repairs account।
अगर आपने गोडाउन की कंस्ट्रक्शन करी है, गोडाउन की कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या ट्रीट करेंगे हम, बिल्डिंग, वो बिल्डिंग अकाउंट में आएगा। बट आपने उसको रॉन्गली चार्ज कर दिया रिपेयर्स अकाउंट में, वो आना चाहिए था बिल्डिंग टू कैश, आपने बाय मिस्टेक करा बच्चों रिपेयर्स डेबिट टू कैश। कॉन्ट्रैक्टर्स का एक बिल था कि आपने गोडाउन की कंस्ट्रक्शन करी है, तो यहाँ पर आपका वर्ड यूज़ होना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और जो रॉन्गली आपने रिपेयर्स को डेबिट करा है उसे हम टू रिपेयर्स अकाउंट लिखकर करेक्ट करेंगे। 10,000 10,000। नेक्स्ट है बच्चों, एक चेक है 500 का, रिसीव फ्रॉम एक्स, चेक रिसीव हुआ एक्स से, चेक रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, और आपने क्या करा बाय मिस्टेक क्रेडिटेड टू वाई, आपने क्रेडिट कर दिया वाई को। एंड सेकेंड मिस्टेक इज आपने डेबिट करा कैश अकाउंट को इंस्टेड ऑफ बैंक अकाउंट। तो इसे हम ठीक कैसे करेंगे, आपको चेक रिसीव हुआ है बच्चों एक्स से और बाय मिस्टेक क्रेडिट करा आपने वाई को, तो इस एंट्री को हम करेक्ट करेंगे वाई डेबिट टू एक्स। 10,000 का चेक है और आपने एक और मिस्टेक करी, बैंक को डेबिट करना था, आपने कैश को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो एक्चुअल में डेबिट होना है आप उसे डेबिट करिए, जिसे रॉन्गली करा है उसको रिवर्स करके उसके इफेक्ट को ख़त्म करिए। आपको चेक रिसीव हुआ था एक्स से, एक्स क्रेडिट होना था, बाय मिस्टेक आपने क्रेडिट करा वाई को, तो वाई को आप डेबिट करके उसका इफेक्ट ख़त्म करेंगे। तो दिस इज़ द करेक्ट एंट्री वाई टू एक्स एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यू नीड टू पास टू एंट्रीज हेयर। नेक्स्ट है बच्चों, सम ऑफ 3,000 ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल, पर्सनल यूज होता है बच्चों ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 3,000 एंड इट वाज रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। पर्सनल यूज़ के लिए जो भी एक्सपेंस होता है बच्चों उसके लिए हमें ड्राइंग्स वर्ड यूज़ करना होता है। ड्राइंग्स करी हैं आपने यहाँ पर 3,000 की, बट आपने बाय मिस्टेक क्या करा बच्चों, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को डेबिट कर दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस टू कैश। तो अब हम इसे करेक्ट कैसे करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट जो आना था टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो बाय मिस्टेक हुआ है बच्चों उसे रिवर्स करके आप उसके इफेक्ट को रिड्यूस करेंगे। दिस इज़ द फाइनल एंट्री। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है आपकी 700 पेड टू श्री मोहन कपूर एज लीगल चार्जेस। 700 आपने दिए हैं मोहन कपूर को, किस बात के दिए हैं बच्चों, एज लीगल चार्जेस। तो आपका एंट्री क्या होनी चाहिए थी बच्चों, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट आपने रॉन्गली जो है पर्सनल अकाउंट को डेबिट करा, आपने मोहन कपूर टू कैश लिख दिया, बाय मिस्टेक मोहन कपूर टू कैश। तो इसको बच्चों हम करेक्ट कैसे करेंगे, लीगल चार्जेस आना था वर्ड, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट, हमारा एक्सपेंस का नेम है लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट, और मोहन कपूर गलती से डेबिट करा है टू में मोहन कपूर, ये इसकी बच्चों करेक्ट एंट्री होगी, लीगल चार्जेस डेबिट टू मोहन कपूर। तो बच्चों ये कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जिनकी हमने रेक्टिफिकेशन करी, ये इम्पॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज हैं। तो इतने दिन हो गए आपको, 3 to 4 डेज़ में आपको ये डिफरेंट एंट्रीज़ करा रही हूँ, तो यहाँ डिफरेंट पैटर्न यूज़ हो रहा है। इसके बाद जो एंट्रीज़ मैं आपको कराऊंगी वो ऐसे एरर्स होंगे जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, मतलब वो 2 साइडेड एरर्स होंगे। अभी तक हम 1 साइडेड एरर कर रहे थे। तो बच्चों ये जो एरर्स हैं जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, इसमें एरर ऑफ ओमिशन भी होगा, आप रॉन्ग नेम पर एंटर कर रहे हैं या रॉन्ग अमाउंट कर रहे हैं,
तो यू नीड टू ओपन सस्पेंस अकाउंट फॉर दैट। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सस्पेंस अकाउंट करवाऊंगी। होप सो बच्चों आपको ये सब एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।